नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिव प्रताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि अपनी ट्विन फ्लेम यात्रा की नाव को कैसे पार लगाएं। यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जुड़वा लौ यात्रा में हो, तो जुड़वा लौ रूपी यात्रा की नाव को पार कैसे लगाएं। कृपया मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहें और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नई नई वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये बहुत ही पेनफुल जर्नी है। इसमें दर्द बहुत होता है, लेकिन इस दर्द को सहने की शक्ति आपको मिल जाए तो आप अपनी यात्रा को आसानी से पूरा कर सकते हैं। बस कुछ नियमों को पालन करें। उसके बाद आपकी यात्रा सुखद और सुखमय बन जाएगी। यदि आप अपनी जीवन में मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, उनको अपने जीवन में उतार लेते हो तो आपकी जो यात्रा है वो सुखद और सुखमय बन जाएगी। सबसे पहले नंबर वन, आपको प्रकृति पे विश्वास करना पड़ेगा। यदि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको नेचर पे विश्वास करना पड़ेगा, प्रकृति पे विश्वास करना पड़ेगा। प्रकृति आपको मिलाएगी, प्रकृति आपको साइन भी देगी, लेकिन प्रकृति को आप समझने की कोशिश करें और उस पे फेथ रखें यानी विश्वास करें। यदि आप नेचर पे, प्रकृति पे विश्वास करते हैं तो आपकी यात्रा बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, यानी आपका रियूनियन बहुत जल्दी हो जाएगा। इसलिए नंबर वन, आप प्रकृति पे विश्वास करें। नंबर दो, आपको अपनी आदतों में सुधार लाना है। झूठ बोलना, किसी के साथ गलत करना, चुगली करना, बुराई करना, ये आपको अपनी आदतों में भी सुधार लाना पड़ेगा। यदि आप अपनी आदतों को सुधार आपकी आदतों में सुधार आ जाएगा तो आपकी ये यात्रा बहुत सरल हो जाएगी। जो हम बोलते हैं ना, इनर वर्क करो। आप यदि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो इनर वर्क करो। इनर वर्क का मतलब यही होता है कि हमें अपने अंदर से सुधारना पड़ता है, तो आपको अपनी आदतें भी सुधारना पड़ेंगी। नंबर तीन, आत्म प्रेम। अपने आप से तो प्रेम करना पड़ेगा। कहते ना, आपको पता नहीं, आप जो हो दुनिया में वैसा कोई नहीं है। आपकी ट्विन के अलावा आपके जैसा कोई नहीं है। आप में वो शक्ति है, आप कुछ भी कर सकते हो। बस अपने आप से प्रेम करो। अपने आप से प्रेम मतलब आपको जो अच्छा लगता हो वो करो। बस किसी का गलत मत करो, किसी का बुरा मत करो। हमें गाना पसंद है तो गाना है। ये नहीं सोचना कि हम गा रहे हैं तो कोई सुन रहा है तो क्या बोलेगा। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम इसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं कि दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या कहेंगे। इस बात को आप भूल जाओगे, अपने आप में मगन रहोगे, अपने आप से प्रेम करोगे। आईने में खड़े होकर रोज बोलना है जो मैं हूं, मैं बहुत स्वस्थ हूं, बहुत सबसे सुखी इंसान हूं। अपने आप से लगाव करो, फिर देखो आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। अपने आप से कभी प्रेम करके देखो, अपनी मस्ती में जी के देखो। दूसरों के साथ तो बहुत जी लिया, कभी अपने साथ जी के देखो। फिर देखो आपको आपकी यात्रा कितनी जल्दी है ना सरल हो जाती है, सुखमय हो जाएगी। और नंबर चार, आपके अंदर हमारे यानी में अपने अंदर शिव और शक्ति दो ऊर्जा है, ठीक है। एक पुरुष एक मातृत्व, ठीक है। दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो भाई दोनों को बैलेंस करने के लिए आपको इनर वर्क करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। यानी आप यदि अपने अंदर की शिव शक्ति वाली ऊर्जा को बैलेंस कर लेते हो तो आपकी यात्रा बहुत सुखमय हो जाएगी। आपके अंदर जो आप दुखी होते हो उतना नहीं होना पड़ेगा। आप इस यात्रा की गहराई को समझने की कोशिश करो।
ये यात्रा एक हटके है। आपको ये नहीं कि आपके ट्विन के साथ बबल फेस के लिए आई हो कि हम दोबारा से रियूनियन हो, हम दोनों एन्जॉय करें, विदेश घूमने जाएँ, मेला घूमें, पार्क घूमें, ऐसा कुछ नहीं है। ये यात्रा आपकी आत्मा के मोक्ष के लिए आई है। वो सिर्फ़ आपके ट्विन के साथ, और जब तक आप अपनी आध्यात्मिक चेतना को नहीं बढ़ाओगे, आपकी यात्रा ये हो ही नहीं सकती कंप्लीट। इसलिए आप अपने आप पे काम करना पड़ेगा भाई। अपने अंदर की भई जो शिव शक्ति की ऊर्जा को बैलेंस करना पड़ेगा। ये भी एक इस यात्रा का भाग है। इसलिए आप अपनी यात्रा को सुखी बनाना चाहते हैं तो अपने जो शिव शक्ति वाली ऊर्जा को बैलेंस करें। अगला पॉइंट है, इस यात्रा को गुप्त रखें। अपने ट्विन को न बताएँ कि हम दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी है और ये है, वो है, ऐसा किसी को चर्चा ना करें। इस यात्रा को सिर्फ़ गुप्त रखें। सॉरी, अपने तक सीमित रखें। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम पड़ गया है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आपको ये भी पता होगा कि हमारी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाना है, ना कि दूसरों को भी बताना कि हम खुशी-खुशी के नहीं बोले हम तो वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और हमारे जीवन में ये घटनाएँ घट रही हैं। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाना है, क्योंकि ये आपका लास्ट बर्थ है। इसके बाद आपको दूसरा जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए इसी जीवन में अपनी यात्रा कंप्लीट कर लें और अपना रियूनियन होने के साथ अपना सोल पर्पस पूरा कर लें। अगला पॉइंट है, शांत रहें। कौन क्या कह रहा है उस पे कोई सुनना नहीं, ठीक है? किसी ने हमको हर्ट किया, उस पे ध्यान नहीं देना। अपने मन को शांत रखना है। यदि आप अपने मन को शांत रखोगे, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आपके अंदर निखार आएगा। इसलिए अपने मन को भी शांत रखना है। अगला पॉइंट है, थर्ड पार्टी की चिंता ना करें। आपके ट्विन के बीच कोई थर्ड पार्टी आती है, उसकी चिंता ना करें, क्योंकि उसके जब तक कर्मा क्लियर नहीं होंगे, आपके ट्विन सोल के, वो आपके पास वापस नहीं आएगी। जैसे-जैसे उसके कर्मा क्लियर होते जाएँगे, वो ट्विन आपके पास आ जाएगी, रियूनियन के लिए तैयार हो जाएगी। इसलिए जब आपके ट्विन के बीच थर्ड पार्टी आती है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, चिंता ना करें। वो अपना कर्मा क्लियर करने आई है और जैसे ही उसके कर्मा क्लियर हो जाएँगे, उसके बाद आना आपके पास ही है। क्योंकि आप ही हो वो, सोल आपकी है, आपका हिस्सा है, तो आना आपके पास ही है। वो कितने दिन बाहर रहेगी? देखा है ना, समुद्र के जहाज का पक्षी उड़ के कहीं भी जाए और आना उसी जहाज पे है। यही ट्विन सोल है, तो सोल का नियम रहता है। उड़ के कहीं भी चली जाए, लौट के आना अपने पास ही है। इसीलिए ज़्यादा ध्यान ना दें थर्ड पार्टी की तरफ। जो है वो कर्मा क्लियर होने के लिए आई है। अपनी जोड़वा लौ का पीछा ना करें, उनके ज़्यादा पीछे ना भागें। बार-बार कॉल करना, बार-बार फेसबुक पे मैसेज भेजना, या ना उनका पीछा ना करें। जितना ज़्यादा आप पीछा करोगे उतनी आपकी जुड़वा लो आपसे दूर जाएगी। इसलिए पीछा करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में मगन रहें। जितना ज़्यादा आप उसका पीछा करोगे, उतनी ही आप है ना अपने दूरी बना लोगे। इसलिए जुड़वा लों का पीछा नहीं करना। यदि आप अपनी यात्रा पूरी करना चाहते हो, अपने जुड़वा लों का तो पीछा ही नहीं, अगला और ध्यान करें। ध्यान का मतलब समझते हो? मेडिटेशन, 7 चक्रास मेडिटेशन। यानी वैसे ध्यान का मतलब ये होता है कि आप अपने जीवन में जो पूजा-पाठ कर रहे हो, कोई भी ध्यान कर रहे हो, ल ये ध्यान में ही आता है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए स्पेशली 7 चक्रास मेडिटेशन बताया गया है, क्योंकि 7 चक्रास से जितने वो चक्रास होते हैं, हमारी अलग-अलग आदतों से जुड़े हुए हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, वो आदतें अपने आप सुधर जाती हैं, यदि आप रेगुलर 7 चक्रास मेडिटेशन करोगे। ये बहुत ज़रूरी है ट्विन फ्लेम जर्नी में। आपको 7 चक्रास मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। ध्यान बहुत ज़रूरी है इस यात्रा में। आपको रियूनियन करना है, तो आपको ध्यान तो विशेष करके करना पड़ेगा। 7 चक्रास मेडिटेशन करें, कोई भी ध्यान करें लेकिन करें। ख़ास करके मेडिटेशन 7 चक्रास तो करें ही। अगला पॉइंट है, अपने शरीर का भी ध्यान करें। अपने फिज़िकल यानी कहते हैं ना स्वास्थ्य का भी ध्यान करें। नहीं ट्विन के चक्कर में आप अपना स्वास्थ्य खराब कर लें। सुबह व्यायाम करें, ठीक है? यानी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें, अच्छे से समय पे खाना-पीना खाएँ, पौष्टिक आहार लें,
यानी हमें ट्विन यात्रा के साथ अपने शरीर का भी ख्याल करना है, क्योंकि इस शरीर से ही तो आप यात्रा कंप्लीट करने वाले हो। या अपने कर्मों को जभी तो क्लियर कर पाओगे जब ये शरीर रहेगा, शरीर के ही तो कर्म है। इसीलिए बोलता हूँ कि आप अपने शरीर का भी विशेष ध्यान रखें। शरीर से जुड़े कर्म है वो भी क्लियर होने हैं। शरीर आपका स्वस्थ है तो आप सारे कर्म क्लियर कर लोगे। इसीलिए कहते हैं अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अगला पॉइंट है भगवान के आभारी रहें। उनको धन्यवाद बोलें कि आपने हमें ये जर्नी दी है। अब हमारा हम सोल पर्पस भी पूरा हो जाएगा और मोक्ष प्राप्ति भी हो जाएगी। तो परमात्मा आपकी यात्रा को पूरा करेगा। आप चिंता क्यों करते हैं? आपकी यात्रा तो पूरी होनी है। आप यानी आपका यूनियन तो होना है, लेकिन अपने आप में सुधार तो लाना पड़ेगा। जब तक आप सुधार नहीं लाओगे, आपकी यात्रा कैसे कंप्लीट हो जाएगी? ये जो आपकी नाव है ना, यात्रा रूपी नाव, उसको पूरी करने के लिए आप में सुधार लाना पड़ेगा। यानी भगवान का हमेशा आभारी रहें, सुबह उठ के धन्यवाद बोलें कि हमें ये जीवन दिया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि भगवान जो देता है ना, वो बहुत अच्छे के लिए देता है। अगला पॉइंट है, हमेशा पॉजिटिव रहें, ये ज़रूरी है। नेगेटिविटी को हमारे आस-पास ना भटकने दें और हमेशा पॉजिटिव रहें। यदि पॉजिटिव रहते हो, तो आपकी यात्रा बहुत जल्दी सफल होगी। आपका रियूनियन भी होगा और आपका सोल पर्पस भी पूरा होगा। सॉरी। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और यदि आपको ट्विन फ्लेम से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, आपकी समझ में नहीं आ रही हो और आपकी लाइफ से संबंधित, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।